हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 3 कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे राज तरंगिनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में राज तरंगिनी के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक काव्यों में सर्वाधिक प्रमाणिक एवं तथ्यपूर्ण काव्य राज तरंगिनी है। यह काव्य सर्वाधिक दीर्घ काल के इतिहास पर प्रमाणिक सूचना देता है। इसके रचयिता महाकवि कल्हण है। इसमें कश्मीर राज्य के इतिहास प्राचीन काल से लेकर अपने समय तक प्रस्तुत है। कल्हण के पिता का नाम चंपक था। ये कश्मीर के राजा हर्षदेव के विश्वास पात्र सेवक थे। वस्तुतः कल्हण का वास्तविक नाम कल्याण था। इनका जन्म 1100 ईस्वी के लगभग में हुआ था। कश्मीर की राजनीति से पृथक होकर अलकदत्त नामक विशेष पुरुष के आग्रह से कश्मीर से विकीर्ण एवं प्रकीर्ण साक्ष्यों को एकत्रित कर कल्हण ने राज तरंगिनी की रचना की। इसकी रचना 3 वर्षों में पूर्ण हुई, जो 1148 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना सुससल के जयपुत्र जय सिंह के शासनकाल में हुई थी। इस ग्रंथ का विशिष्टता यह है कि इसमें लगभग 2500 वर्षों का राजनीतिक इतिहास प्रमाण के साथ एवं व्यवस्थित क्रम में उपनिबद्ध किया गया है। इसमें 400 वर्ष की घटनाएं तथा तिथि क्रम उल्लिखित है। इसमें कुल 8 खंड हैं, जिनमें 7826 पद है, जो मुख्यतः अनुपुष्ट छंद में है। प्रारंभ के 6 तरंग छोटे हैं तथा 7वां तथा 8वां तरंग क्रमशः बड़े हैं। 7वें तरंग में कुल 1732 श्लोक है तथा 8वें में 3449 पद है। कल्हण ने राज तरंगिनी के प्रथम तरंग में लिखा है कि यह काव्य प्राचीन 11 ऐतिहासिक ग्रंथों का नीलमत पुराण की सहायता से लिखा गया है। प्रशस्ति अभिलेख, शिलालेख, दान पात्र इत्यादि साक्ष्यों के आधार पर राज तरंगिनी की रचना हुई है। इसी से वे इतिहासकार की प्रशंसा कुछ यूं करते हैं। वही गुणी इतिहासकार प्रशंसनीय है, जिसकी वाणी न्यायाधीश के समान अतीत घटनाओं में निष्पक्ष है, अर्थात राग एवं द्वेष से सर्वदा मुक्त है। कश्मीर की तत्कालिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि कश्मीर के लोग अपने राजा का सम्मान नहीं करते हैं। ये राजभक्त नहीं है, विश्वास करना तो ये जानते तक नहीं। सर्वत्र अराजकता का माहौल है। राज्य के मंत्रियों में भी परस्पर घोर विरोध है। सैनिकों में अनुशासनहीनता, पुरोहित में छल कपट, षड्यंत्र। यहाँ की जनता अब विलास प्रियता में डूब चुकी है। राजकीय सेवक लोभी राजद्रोही है। आत्महत्या, पारिवारिक कलह, विश्वासघात, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों में कश्मीर डूब चुका है। द्वितीय तरंग में प्रतापादित्य नामक राजा का, तृतीय तरंग में गोनंदीय वंश का, चतुर्थ तरंग में कारकोट राजवंश का, पंचम तरंग में उत्पल वंशीय राजाओं का, षष्ठ तरंग में यशस्कर से लेकर रानी द्विधा का, सप्तम तरंग में लोहार वंश के प्राय 100 वर्षों का शासनकाल का वर्णन है, जो 1103 से 1101 तक का था। इस वंश में संग्राम राज, हरिराज, अनंत, कलश, उत्कर्ष और हर्ष ये 6 राजा हुए। अष्टम तरंग में कल्हण ने स्वयं के युग की घटनाएं वर्णित की, जिनमें उच्चल से लेकर जय सिंह तक के शासनकाल का सुंदर वर्णन है। इसमें वैदर्भी रीति का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। विषय प्रतिपादन की मुख्यता के साथ प्रांजल पदों की अद्भुत वर्णन इस काव्य की विशेषता है। भाव पक्ष बहुलता से परिपूर्ण है। रस परिपाक भी रोमांचकारी है। एक नैतिक शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत है। इस काव्य में हास्यास्पद, दुष्ट, क्रोधी, लोभी, वचक, प्रजापालक, धर्मात्मा, न्यायप्रिय, स्वार्थी, परोपकारी इन सभी पात्रों का चित्रण पूर्ण तन्मयता से किया गया है। जैसे दुराचारिणी रानी
द्विधा का वर्णन, छलिक कायस्थ भद्रेश्वर का वर्णन इत्यादि। शांत रस प्रधान इस काव्य में पुनर्जन्म, पुण्य, दैवीय शक्ति, शकुनों की मनोहारी वर्णन, कश्मीर की जनता का मार्मिक चित्रण इस पद में हुआ है। राजाओं तथा मंत्रियों के कार्याचरण नीति शास्त्र के अनुरूप राज नियमों का सांगोपांग वर्णन तथा जनता जनार्दन के कल्याण एवं अभ्युदय से युक्त प्रतिपाद्य विषय राजवंशों के इतिहास का सूक्ष्म तथा तथ्ययुक्त वर्णन इस काव्य के स्तंभ है। यह काव्य भारतीय राजतंत्र के गौरवशाली इतिहास की एक अमूल्य झांकी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में राजतरंगिणी के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।